संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध में हुई हिंसा पर पुलिस का एक्शन। 2 महिलाओं समेत 21 लोग हिरासत में। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश। संभल में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद, साथ ही नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद करने के भी आदेश। संभल हिंसा के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। राशिद अल्वी बोले, बीजेपी के आने के बाद से देश में मंदिर मस्जिद का झगड़ा बढ़ गया। वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन का बयान, संभल हिंसा के पीछे हो सकती है बड़ी साजिश। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट। सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश पर सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, कहा। मौलाना अरशद मदनी ने पुलिस और हिंदू संगठनों पर हिंसा भड़काने का लगाया आरोप। कहा, हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सामने भड़काऊ नारेबाजी की। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत के बाद आज दिल्ली आ सकते हैं तीनों नेता। शुरुआत में सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के शपथ लेने की खबर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की दौड़ तेज। एकनाथ शिंदे ने मुंबई में शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई। शिंदे सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए। मुंबई में एकनाथ शिंदे ने माझी लड़की बहन योजना के लिए कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में महिलाओं ने किया जमकर डांस। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, महायुति की जीत में दलित बौद्ध समुदाय की बड़ी भूमिका। आरपीआई को मिले 1 मंत्री 1 एमएलसी का पद। 28 नवंबर को झारखंड में सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण। हेमंत सोरेन ने पेश किया दावा, चौथी बार बनेंगे सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम हेमंत सोरेन समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से 6 मंत्री, कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री होगा। हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को न्योता। बीजेपी नेता और उद्यमी संजय तीर्थवानी किए गए सम्मानित। ब्रिटिश संसद में इंडो यूके ग्लोबल बिजनेस समिट में सम्मान। कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप, ईवीएम का सिलेक्टिव दुरुपयोग। झारखंड में ईवीएम का दुरुपयोग नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में हुई छेड़छाड़। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान। बोले, अल्पसंख्यक जेडीयू को वोट नहीं देते, लेकिन नीतीश सबके बारे में सोचते हैं। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा का लल्लन सिंह पर हमला। बोले, जाति की बात करते हैं जेडीयू नेता, हमने काम किया, अल्पसंख्यक हमारे साथ। तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी का बयान, कांग्रेस लगातार हार रही है, सबको अहंकार एक तरफ रखकर ममता बनर्जी को नेता मानना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय वर्मा ने कहा, हर पार्टी कार्यकर्ता चाहता है उनके नेता आगे बढ़ें, लेकिन हमारे नेता राहुल, खड़गे, प्रियंका और सोनिया गांधी। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। वक्फ संशोधन बिल समेत कई अहम बिल हो सकते हैं पेश। पहले दिन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ग्रैप 4 प्रतिबंधों पर हो सकता है फैसला। उत्तर प्रदेश के महोबा में बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पद यात्रा। हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजूदास भी इसमें हुए शामिल। जम्मू कश्मीर को दहलाने की लश्कर तैयबा की साजिश बेनकाब। सूत्रों के हवाले से खबर, लश्कर कमांडर्स राजौरी को बनाना चाहते थे निशाना। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगा खुफिया अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक लश्कर तैयबा आतंकियों का एक ग्रुप पीओके की कोटली में पहुंचा। उत्तर प्रदेश के एटा में जमीन विवाद को लेकर भिड़े 2 समुदाय। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी, पुलिस का फ्लैग मार्च। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक परिवार पर दबंगों का हमला, लाठी डंडों से पीटा, महिलाओं और बुजुर्गों की भी पिटाई कर दी। अहमदाबाद में हिट एंड रन केस, 2 साइकिल सवारों को टक्कर मारकर कार ड्राइवर फरार, सीसीटीवी में कैद हादसा। सूरत में 22 नवंबर को ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की वारदात में ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे। सीसीटीवी फुटेज से सामने आया सच, आरोपी गिरफ्तार। पटना में ढाबे और टायर की दुकान में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी। हापुड़ में इनामी बदमाश एनकाउंटर में घायल, आरोपी के पास से तमंचे कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में कई मामले दर्ज। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में सीबीआई की कार्रवाई। जांच एजेंसी ने रिश्वत मांगने के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में तेज रफ्तार ट्रक ने टोल पर खड़े वाहनों को मारी टक्कर, हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार के बगहा में रसोई गैस के रिसाव से लगी आग, हादसे में 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई, 2 लोगों को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती कराए गए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक शख्स ने अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी पर जानलेवा हमला करने के बाद खुद पर भी किया कुल्हाड़ी से हमला। रेवाड़ी में गहनों की दुकान में हुई लूट का सीसीटीवी आया सामने। बदमाशों ने दुकान पर की थी सरेआम फायरिंग, वारदात में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दबंगों का कहर, जमीन विवाद में बीजेपी नेता को मारी गोली। बिहार के गया में कुख्यात अपराधी अजय उर्फ बॉबी गिरफ्तार, लूटपाट समेत कई मामलों में है आरोपी। यूपी के बागपत में 2 पक्षों में खूनी झड़प, पथराव, फायरिंग में एक शख्स की गोली लगने से मौत, 5 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में व्यापारी के घर लाखों की चोरी, करीब 60 लाख के गहने गायब। यूपी के महाराजगंज में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, कई लोगों को घायल कर चुका है यह तेंदुआ। पर्थ टेस्ट में भारत ने 6 विकेट
पे 487 रनों पर पारी घोषित कर दी। यशस्वी विराट की सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया को 534 रन का टारगेट। पाकिस्तान में दंगे की आग, कुर्रम जिले में सुन्नी और शिया मुस्लिम के बीच भड़के दंगे, अब तक 82 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पंजाब और इस्लामाबाद में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू, कई डिस्ट्रिक्ट्स में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद। इस्लामाबाद को पूरी तरह से सील किया गया, विरोध प्रदर्शन के चलते 26 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया। इजरायल की सेना ने लेबनान में किया एयर स्ट्राइक, हवाई हमलों में कई लोगों के मारे जाने और कई इमारतों को नुकसान होने का दावा। दक्षिण बेरूत में इजरायल की सेना ने किया एयर स्ट्राइक, हमले में बड़ा नुकसान होने का किया गया दावा। इजरायल की सेना ने सेंट्रल गजा में शरणार्थी शिविर में बनी एक मस्जिद को बनाया निशाना, हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। सेंट्रल बेरूत में इजरायल के हमले में 13 लोगों की मौत का दावा, हमले में इमारतें भी हुई जमींदोज।